नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को देखते हैं, एंडोक्राइन। इस वर्ड को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। इस वर्ड में दो वर्ड मिलके बना हुआ है एंडोक्राइन में। सबसे पहला क्या आता है, एंडो प्लस क्राइन। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर, और क्राइन का मतलब क्या होता है? सेक्रेट। अंदर में, बॉडी के अंदर में क्या सेक्रेट होता है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। बॉडी के अंदर में कुछ चीज़ सीक्रेट होती है, अब वो क्या है, कैसा है, कैसे वर्क करता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इस सिस्टम में पढ़ेंगे। सर नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? अपने अंदर कंसिस्ट करता है ग्लैंड को। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ग्लैंड होता है। ग्लैंड इसके अंदर में आता है। अब ये जो ग्लैंड है ये वाइडली सेपरेट होता है। इट मीन्स बहुत पूरे बॉडी में सेपरेट फैला हुआ रहता है, और ये एक दूसरे से कनेक्ट जो होता है वो कनेक्शन नहीं होता है एक दूसरे, सबका अपना अपना इंडिविजुअल वर्क होता है। कुछ ऐसे ग्लैंड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बट वर्क सबका अपना अपना होता है। अब आगे क्या देखना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एक्चुअली ये ग्रुप होता है सेक्रेटरी सेल का। इट मीन्स सेक्रेटरी सेल, बहुत सारे सेक्रेटरी सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप किसको कहलाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड को फॉर्म करता है। ठीक है, बहुत सारे सेक्रेटरी सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप एंडोक्राइन ग्लैंड को फॉर्म करता है। अब ये सेक्रेटरी सेल क्या है? सेक्रेटरी सेल जो है ये एक्सटेंसिव, इट मीन्स जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी के नेटवर्क को, कैपिलरी बहुत सारा कैपिलरी मिलकर एक नेटवर्क को फॉर्म करता है, और वो नेटवर्क क्या होता है? सेक्रेटरी सेल के फॉर्म में आ जाता है, और वही सेक्रेटरी सेल एंडोक्राइन ग्लैंड को फॉर्म करता है। ये समझ आ गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक्चुअली में होता क्या है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो हम बताए थे, ये कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी ये नेटवर्क के फॉर्म में आके सेक्रेटरी सेल को फॉर्म करता है। अब देखते हैं कि कैपिलरी है क्या काम करता है। तो ये जो कैपिलरी है वो हेल्प करता है हार्मोन को। हार्मोन को क्या हेल्प करता है? सेक्रेटरी सेल से, सेक्रेटरी सेल से जो हार्मोन निकलता है वो ब्लड में जाता है, उसमें उस हार्मोन को निकालने में हेल्प करता है कैपिलरी। कैपिलरी हेल्प करता है हार्मोन को सेक्रेटरी सेल से निकाल के ब्लड स्ट्रीम में भेजने में ये हेल्प करता है। सेक्रेटरी सेल से डायरेक्ट हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में चला आता है। तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी लाइन की, किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं पड़ रही। डायरेक्ट ग्लैंड से हार्मोन ब्लड में आ जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। ओके, यहाँ तक समझ आया कि एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, कौन कौन वर्ड से बना हुआ है, एंडोक्राइन के अंदर क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये वाइडली सेपरेटेड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म कैसे हुआ? तो किसके थ्रू फॉर्म हुआ? सेक्रेटरी सेल के थ्रू फॉर्म हुआ। अब क्या होता है, इसको डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्ट हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में चला आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। एक टर्म आता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या होता है? होम्योस्टेटिस मतलब क्या होता है? होम्यो मतलब होता है कांस्टेंट या फिर नॉर्मल। स्टेटिस मतलब क्या होता है? स्टेबल। अब क्या देखते हैं, होम्योस्टेटिस मतलब कि हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन जो रखता है, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेटिस। अब ये मेंटेन कैसे रहता है? तो इसको मेंटेन रखने में दो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पहला सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी इन्वॉल्व होता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में। और दूसरा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और एएनएस दोनों मिल के
क्या होता है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये रैपिड चेंज होते रहता है। इट मीन्स एक जैसा नहीं, तो बहुत फास्ट ये चेंज होते रहता है। और उसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बहुत स्लो चेंज होता है, और ये मोर प्रीसियस एडजस्टमेंट, मतलब बॉडी के सिस्टम को एडजस्ट रखने में ये ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो चेंज होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये बहुत फास्ट चेंज होता है। तो होम्योस्टेसिस क्या हुआ, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, और मेंटेन रखने में कौन कौन सा सिस्टम हेल्प करता है, एएनएस और एंडोक्राइन सिस्टम। एएनएस क्या होता है, बहुत रैपिड चेंज होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बहुत स्लो चेंज होता है, और बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बहुत लंबे टाइम तक एडजस्ट करके रखता है। ओके, तो हम लोग देख लिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है। अब आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। मेन कौन कौन सा ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या देखते हैं सबसे पहले, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं सबसे पहले। इसमें कौन कौन सा ग्लैंड आता है, सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद आता है पिट्यूटरी, उसके आता है पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, ओवरीज इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। क्या क्या आ गया मेन एंडोक्राइन ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, पेनक्रियाज, ओवरीज इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। ये सारा क्या होता है, ये सब मेन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ओके, ये क्या है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद हमारा आता है कुछ ऐसे सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस, यानी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज एंड ग्लैंड। टिश्यू ग्लैंड जो होता है वो सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस का काम करता है, जिसमें क्या क्या नाम आता है, इसमें नाम आता है थाइमस का, हार्ट, स्टमक, किडनी, एडिपोज टिश्यू। ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन है। मेन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा आ गया, ये सारा मेन में आ गया, और ये जो आ गया ये हमारा सेकेंडरी में आ गया, थाइमस, हार्ट, स्टमक, किडनी एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये सारा क्या है, पहले तो हम लोग पूरा ग्लैंड देख लिए। इसमें पहले तो हम लोग पूरा ग्लैंड देख लिए कि कौन कौन सा है ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें मेन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा है और सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा है, इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, चलिए अब आगे एक एक करके सबको देखते हैं। अब ये जो हमारा सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड था, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे हम बताए थे एडिपोज टिश्यू भी होता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है लेप्टिन को प्रोड्यूस करता है, और इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो लेप्टिन जो होता है वो रेगुलेट करता है एपेटाइट को। एपेटाइट इट मीन्स हंगर, यानी भूख प्यास लगना, उसको कंट्रोल करता है लेप्टिन, जो कहाँ से निकलता है, एडिपोज टिश्यू से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट क्या होता है, हार्ट सेक्रीट करता है आर्ट्रियल नेट्रिएटिक पेप्टाइड को, ANP को सेक्रीट कौन करता है, हार्ट सेक्रीट करता है। ANP का क्या फंक्शन है, ये एक्ट करता है किडनी के ऊपर एक्ट करके क्या करता है, प्रोमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, मतलब किडनी से वाटर और सोडियम को निकालने में ये प्रोमोट करता है। कौन, ANP। कहाँ से निकलता है, हार्ट से। और ये कौन सा था, एडिपोज टिश्यू से क्या निकलता है, लेप्टिन क्या करता है, वर्क करता है, रेगुलेट करता है एपेटाइट को, इट मीन्स भूख प्यास को रेगुलेट करता है। तो कुछ सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस को भी हम लोग देख लिए हैं, इसका क्या क्या नाम आ गया, एडिपोज टिश्यू और हार्ट सेक्रीट। यहाँ पे अभी देखे थे एडिपोज और हार्ट। उसके अलावा और भी है, थाइमस है, स्टमक है, किडनी, इन सभी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिए कि सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस क्या होता है, उसका काम क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक हम दिए हैं जो आगे और हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं हार्मोन की एक्शन को, कि हार्मोन का एक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है,
हार्मोन एक्शन को देखते हैं। तो हार्मोन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट सेल तक पहुंचा। टारगेट सेल तक पहुंचने के बाद टारगेट सेल में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जो वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में। उस रिसेप्टर से हार्मोन आके ऐड हो जाता है, बाइंड होता है, जुड़ जाता है उससे आके। और जब वो उससे जुड़ता है तब क्या होता है, वो एक्ट करता है केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। सेल के अंदर केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को वो परफॉर्म करता है। ठीक है, हार्मोन का एक्शन क्या हुआ, हार्मोन आया ब्लड स्ट्रीम में और सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर जहाँ उसे पहुँचना है वहाँ पे उसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उस रिसेप्टर में जाके वो जुड़ जाता है और वहाँ बाइंड होने के बाद वो अपना केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट करता है सेल के अंदर। ठीक है, अब जो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। 2 तरीके का ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। कौन कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और दूसरा कहाँ होता है, इंटरसेलुलर रिसेप्टर। पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन को यहाँ पे बाइंड करता है। पेप्टाइड हार्मोन को बाइंड करने के लिए कहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, और नेक्स्ट होता है लिपिड बेस्ड हार्मोन। जो लिपिड बेस हार्मोन होता है उसको बाइंड करने के लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इट मीन्स वो रिसेप्टर सेल के अंदर होता है जो किसको बाइंड करता है, लिपिड बेस्ड हार्मोन को। लिपिड इट मीन्स फैट बेस्ड हार्मोन को। और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो किसको बाइंड करता है, वो बाइंड करता है पेप्टाइड हार्मोन को। पेप्टाइड इट मीन्स प्रोटीन हार्मोन को। प्रोटीन हार्मोन को जो बाइंड करता है वो कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। वहीं लिपिड बेस्ड हार्मोन को जो बाइंड करता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए हार्मोन का एक्शन और रिसेप्टर का टाइप्स।